स्मोग की स्थिति आने वाले कुछ दिनों में आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कोई राहत मिलती दिख रही है? देखिए, अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान तो राहत मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे हवा की स्पीड बढ़ेगी। जो मॉडल दिखा रहे हैं तो वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी हवा से दिशा से हवा चलेगी, जिससे कि पॉल्यूटेंट्स काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जो अभी तो 17 तारीख को कमजोर आ रहा है, लेकिन 20-21 तारीख के आसपास एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो जो नेचुरल फ्लो होता है नॉर्थ वेस्टर्न विंड का, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और हवा की जो रफ्तार है कम हो जाती है। तो उससे पॉल्यूटेंट्स फिर से एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगले 3 या 4 दिनों तक जो राहत है वो मिलती रहेगी, और धीरे धीरे जो पॉल्यूटेंट्स है वो कम होंगे। लेकिन हो सकता है कि 20, 21 और 22 तारीख के आसपास फिर से थोड़ा सा पॉल्यूटेंट बढ़ जाए, और ये उतार चढ़ाव होता रहेगा। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इस बार बारिश नहीं हुई है, सर्दियों की हम्म। बारिश, क्योंकि पहाड़ों पर भी बर्फबारी नहीं हुई है। आपको पता होगा कि 6 अक्टूबर के बाद से कोई भी बर्फबारी नहीं हुई है, और अभी कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा। बेसिक किसको है वो ही ऊंचे पहाड़ों पर देगा। जनवरी के महीने में अगर अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक बारिश देता है, जो विंटर रेन होती है, तो पॉल्यूटेंट्स पूरी तरह धुल जाते हैं, और अगले 10 से 12 दिन तक काफी ज्यादा जो एक्यूआई है वो कम रहता है। तो दो फैक्टर है, या तो तेज हवा चले या बारिश हो। तेज हवा अब चल रही है, चलने वाली है, लेकिन बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल, ये तो चिंता की बात होगी, क्योंकि बारिश जो है है। कहीं ना कहीं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, AQI के लेवल को नीचे लाने में बहुत कारगर साबित होती है। एक मेरा सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा, क्योंकि देखिए AQI लेवल बढ़ने से बच्चों, बुजुर्गों या जो मरीज़ हैं उनको भी, हर किसी को नुकसान है। लेकिन कुछ आर्ली पैटर्न है क्या, कुछ कि किन घंटों में बाहर निकलना सबसे ज़्यादा रिस्की हो जाता है और अवॉइड करना चाहिए? देखिए, सुबह और शाम का जो समय है वो सबसे ज्यादा ठंडा होता है, हवा कमजोर होती है। दोपहर में जैसे ही थोड़ा सा धूप निकलती है तो हवा स्पीड पकड़ती है। तो दोपहर के समय में आप कह सकते हो कि 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में जो है वो आइडियल टाइम है। उस समय आप जा सकते हैं। लेकिन अगर सुबह और शाम, जैसे लोगों का नॉर्मली आदत होती है कि सुबह और शाम के समय वॉक करने जाते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं खुले में पार्क वगैरह में जाकर के, तो उसको अवॉइड करें, खास करके इस मौसम में, कि उस समय पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हाई होता है। और अगर आपको जाना है बाहर तो मास्क का यूज करें, मास्क पहन करके निकले, तो काफी हद तक वो पॉल्यूटेंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है, छान देता है। तो आपके फेफड़े में डायरेक्ट वो जो PM2.5 और PM10 के जो पर्टिकुलेट मैटर है वो कम जाएंगे। तो यही प्रिकॉशन दिया जा सकता है, तो सुबह और शाम को अवॉइड किया जाए।